हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com पे। मैं आपका इंजीनियर AK आनंद। बच्चों, जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि अब क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं वो प्रमोट होकर क्लास 12th में जा चुके हैं। जो पिछले एक साल में बेसिक आपने कंप्लीट किया है, अब आ गया है समय उसको हायर लेवल पे लेके जाने के लिए, प्लस 2 की तैयारी करने के लिए, नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो आपके जो YouTube चैनल है chemistry.com, उस पर हम लोग वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए। तो जो पहला वीडियो लेक्चर है वो आपके सॉल्यूशन यानी कि विलियन चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2। हम लोग शुरू कहां से करेंगे? चैप्टर 2 यानी कि विलियन से। चैप्टर 2 आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, नाम है चैप्टर का विलियन। विलियन जिसको कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत अच्छे से समझिएगा विलियन क्या होता है और विलियन का टाइप्स, इसको जरूर आप अच्छे से समझिए इस क्लास में। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग विलियन की, कि विलियन किसे कहते हैं, विलियन किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, विलियन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि हमारे पास एक विलियन है, हमारे पास क्या है? एक विलियन है। सपोज दैट गर्मी का मौसम आ रहा है, घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, फूफा जी, मामा जी, चाचा जी बाहर से आते हैं। तो गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं? उनसे पूछते हैं क्या लेंगे आप, कुछ ठंडा या गर्म? तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ठंडा पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे शरबत पीनी है। तो नॉर्मली शरबत हम लोग किस चीज का बनाते हैं? चीनी और पानी का। तो हमारे पास एक ऐसा ही विलियन है जिसमें दो चीजें हैं, जल है और दूसरा क्या है? हमारे पास चीनी है, और इसको मिला के हमने क्या बनाया है? शरबत बनाया है। क्या बनाया हमने? शरबत बनाया है। गर्मी के दिनों में अगर लू लग जाती है तो वहां पर डॉक्टर आपको सलाह देता है कि बाबू एक काम करो, आप एक काम करो, यहाँ पर आप जल प्लस नमक और प्लस चीनी का घोल मिला के आप पियो। इससे क्या होगा? आपको फायदेमंद होगा। ये आपके लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। तो ये जो भी विलियन बन रहा है, इसमें आप अगर गौर करोगे तो देखो, चीनी जब जल में घुलेगा तो एक समान रूप से घुल जाएगा। नमक प्लस चीनी जब जल में घुलेगा तो एक समान रूप से घुलेगा। यानी कि उस विलियन के किसी भी भाग को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, टेस्ट करोगे, तो एक समान स्वाद आएगा। यानी कहने का मतलब है कि उस विलियन में किसी भी भाग में अगर आप पानी, चीनी या फिर पानी, चीनी और नमक का अनुपात देखोगे तो समान अनुपात में मिला होगा। यानी कि इस प्रकार से मिला जुला एक और वर्ड हमने पढ़ा है जिसको हमने नाम दिया है मिश्रण। और मिश्रण में हमने पढ़ा था समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो क्या आपको याद है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जी हाँ बच्चों, समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें किसी एक अवयव में कोई दूसरा अवयव या किसी एक पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ का कण एक समान रूप से, सतत रूप से घुल जाता है, मिल जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या ये एग्जाम्पल आपको समांगी मिश्रण जैसा नहीं दिख रहा है? बिल्कुल समांगी मिश्रण जैसा दिख रहा है। बस मिल गया विलियन का डिफिनेशन। विलियन किसे कहते हैं? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का, अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, जी हाँ बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाती है? विलियन कहलाती है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दो बातें समझिएगा। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर ए और एग्जाम्पल नंबर बी। एग्जाम्पल नंबर ए में दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं,
चीनी प्लस जल। बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान बोर्ड पे, ध्यान कहां पे आपका, बोर्ड पे। बी जो एग्जांपल है इसमें क्या क्या मिला हुआ है, जल प्लस नमक प्लस चीनी। क्लियर है बच्चों, जल प्लस नमक प्लस चीनी। तो जो पहला एग्जांपल है इसमें कितने अवयव आपस में मिले हुए हैं, 2 अवयव आपस में मिले हुए हैं। तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं इसको हम लोग कहते हैं द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, द्विअंगी विलयन। यानी कि वैसा विलयन जो 2 अवयवों के मिलने से बना होता है, वैसा विलयन जो 2 अवयवों के मिलने से बना होता है, क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। तीसरा 1, 2 और 3, कितने इसमें अवयव मिले हुए हैं, 3 अवयव। इसमें कितने थे, 2 अवयव। तो ये 3 अवयवों के मिलने से बना है, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिअंगी विलयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन। यानी कि वैसा विलयन जो 3 अवयवों के, यानी कि 3 अलग अलग पदार्थ के कण आपस में मिलकर एक विलयन का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजा आने वाला है क्लास में और बहुत मजा आएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, एक के बाद एक वीडियो लेक्चर आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। सभी वीडियो लेक्चर को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, आई गारंटेड यू कि 100% सफलता मिलेगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि विलयन 2 प्रकार के होंगे, द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन। तो इस चैप्टर में क्लास 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में। किसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, द्विअंगी विलयन के बारे में। तो देखिए द्विअंगी विलयन की बात करेंगे। अब फिर से एग्जांपल द्विअंगी विलयन का हम यहां पर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल में फिर से वही चीज, जल प्लस चीनी। क्या हमने लिया, जल प्लस चीनी। बच्चों ध्यान रहे, जल प्लस चीनी में 2 बातें हैं। एक तो एक ऐसा अवयव है जो घुलता है और दूसरा ऐसा अवयव है जो घुलाता है। क्लियर है, एक ऐसा अवयव है जो घुलता है और एक ऐसा अवयव है जो घुलाता है। तो कोई भी विलयन होता है, उस विलयन में 2 चीजें होती है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अर्थात इसको आप लोग कह सकते हो कि यह विलयन का सूत्र होता है। विलयन का सूत्र क्या होता है, विलयन का सूत्र होता है विलेय प्लस विलायक। यानी कि सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, इस बात को आप समझिएगा अच्छे से। देखिए सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए बस मैं जो बातें कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। जल प्लस चीनी, 2 अवयव मिला है किस चीज में, विलयन में, जल प्लस चीनी। चीनी जो है यह क्या होता है, यह घुलता है। चीनी जो है यह क्या होता है, घुलता है। और जो जल है भाई मेरे, यह घुलाता है। बहुत महीन सा डिफरेंस है। चीनी क्या है, घुलता है, जल क्या है, घुलाता है। किसको, चीनी को। मात्रा वाली अगर बात करेंगे तो इसकी मात्रा क्या होती है, कम मात्रा। इसकी मात्रा क्या होगी, कम मात्रा। और बात करेंगे अगर जल की तो अधिक मात्रा। जल की मात्रा क्या होगी, अधिक मात्रा होगी विलयन में। तो ध्यान से सुनिएगा, जो घुलाता है, किसी भी विलयन में
जो किसी पदार्थ को अपने अंदर घुलाता है, यानी जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसको हम लोग कहते हैं विलायक। उसको हम लोग क्या कहेंगे? विलायक। तो विलायक का मतलब समझ में आया? डिफिनेशन चाहे तो आप लिख सकते हैं फिर से। विलायक किसे कहते हैं? जो किसी चीज को, जो किसी पदार्थ को, जो किसी दूसरे पदार्थ के अवयव को, कण को, अणु को, परमाणु को अपने अंदर क्या करेगा? घुला लेगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो विलायक कहलाएगा। बात करते हैं हम लोग विलेय की। तो जो घुलेगा, यानी कि जो घुलता है, जिसकी मात्रा कम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलेय यानी कि सॉल्यूट। विलेय यानी कि सॉल्यूट। क्लियर है? तो विलयन में दो चीजें होती है, एक होता है विलेय पदार्थ, एक होता है विलायक पदार्थ। विलेय पदार्थ वो होता है जो विलयन में घुलता है तथा जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक पदार्थ वो होता है जो विलयन में किसी पदार्थ को घुलाता है तथा उसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट है, आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। और आप लोगों, अगर आप लोग का डाउट क्लियर हो गया, मतलब मेरे लिए उससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। आपका सपोर्ट, आपका साथ सब कुछ है हमारे लिए। ठीक है? तो देखिए, हमने क्या क्या बात की। विलयन किसे कहते हैं? द्विअंगी विलयन क्या होता है? त्रिअंगी विलयन क्या होता है? तथा विलयन में विलेय तथा विलायक पदार्थ क्या होता है, इस चीज के बारे में हमने अच्छे से समझा है। कहां पे? इस वीडियो लेक्चर में। तो ये क्या था? ये आपका इंट्रोडक्शन था विलयन के बारे में। ये क्या था? आपका इंट्रोडक्शन था विलयन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, तथा सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, विलयन में क्या क्या होती है। तो विलयन में विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। विलयन द्विअंगी हो सकती है, विलयन त्रिअंगी हो सकती है, विलयन चतुष्अंगी भी हो सकती है। बट हमें क्लास 12th में सिलेबस वाइज क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है कि द्विअंगी विलयन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए सांद्रता के बारे में, कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो देखिए, सांद्रता क्या होता है, सांद्रता के पद कौन कौन से होते हैं, वो सांद्रता के पद का डिफिनीशन, और उसके बाद में उसके सारे फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स भी हम लोग साथ साथ करते जाएंगे, ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, और जो भी हमारा बेसिक है विलयन का, वो अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सांद्रता के पद के साथ, विलयन की सांद्रता के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको गारंटीड सक्सेस दिलवा के ही रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और कमेंट में कंजूसी नहीं, लाइक कमेंट मिलती रहनी चाहिए। जितना भरपूर प्यार देंगे उतना भरपूर पढ़ाई मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।